is, you are popularly referred to as Hockey Sarpanch in India. Can you tell us about your efforts to use sports to empower women and girls in your community? Ms. Hockey Sarpanch. नीरू जी, आप भारत में हॉकी सरपंच के नाम से लोकप्रिय हैं। हॉकी द्वारा आपने अपने गांव की बालाओं और महिलाओं को कैसे सशक्त किया, इसके बारे में कुछ बताएं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमांद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। खमागणी राम राम सा। मैं नीरू यादव, हॉकी वाली सरपंच ग्राम सहड, कानसिंहपुरा और लांबी अहीर 3 गांवों की 2020 में सरपंच निर्वाचित हुई। लगभग 8000 की आबादी की मेरी पंचायत लांबी अहीर भारत देश के राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां हम महिलाओं को सामाजिक नेतृत्व विरासत में मिलता है, क्योंकि भारत में परिवार को संयुक्त रखने में हम महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस मंच के माध्यम से सर्वप्रथम मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में हमारे नेतृत्व को मजबूत करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित किया। अक्सर लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं, लेकिन मैं शहर से गांव में आई थी और गांव में आने के बाद मैंने लड़कियों और महिलाओं की जीवन शैली को देखा और ये महसूस किया कि गांव के अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बस आवश्यकता है तो उन प्रतिभाओं को एक उचित वातावरण और एक सही दिशा देने की। इसलिए मैंने अपनी गांव की प्रतिभाओं को सही दिशा और उचित वातावरण देने के लिए अपनी पंचायत में एक खेल का मैदान तैयार करवाया और अपनी पंचायत में हॉकी की लड़कियों की टीम तैयार की और उन प्रतिभाओं को घरों से निकालकर खेल मैदान पर लाई, ताकि वो अपने खेल के क्षेत्र के अंदर अपना करियर बना सके और खुद को सशक्त कर सके। जब हम पंचायत स्तर पर अपनी प्रतिभाओं को निखारेंगे और उन्हें एक उचित दिशा देंगे और एक उचित वातावरण देंगे, तो निश्चित तौर पर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस और लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होगी। मेरे इन सभी प्रयासों को करते हुए मुझे काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन सभी चैलेंजेस को मैं सिर्फ 2 लाइनों के माध्यम से बताना चाहूंगी। फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट विद यू एंड फाइनली यू विन। थैंक यू। The last sentence in English, it pretty much captures the whole essence of what... I'm told that in addition to being the hockey sarpanch, you have a passion for the environment. Can you tell us how you've curbed the use of plastic in your area? आपने प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए जो काम किया है उसके बारे में बताएं। आज पूरे विश्व के सामने प्लास्टिक वेस्ट एक बहुत बड़ी चुनौती है। पूरे विश्व में लगभग हर वर्ष 300 I'm told that in addition to being the hockey sarpanch, you have a passion for the environment. Can you tell us how you've curbed the use of plastic in your area? आपने प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए जो काम किया है उसके बारे में बताएं। आज पूरी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, जो 2060 तक लगभग 3 गुना हो जाएगा। और यूएन ने भी इस चुनौती को आइडेंटिफाई किया, जिसके लिए उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में पूरे विश्व को प्लास्टिक वेस्ट से मुक्त करने की बात कही है। यूएन की इस मुहिम का एक हिस्सा बनकर और भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत मैंने भी अपनी पंचायत को प्लास्टिक मुक्त करने का एक प्रयास किया और अपनी पंचायत के अंदर बर्तन बैंक की स्थापना की। अब गांव के लोग शादी समारोह में प्लास्टिक की बजाय स्टील के बर्तन यूज करते हैं और गांव की जो दुकानें हैं वहां पर पॉलीथीन का प्रयोग ना हो, इसके लिए हमने महिलाओं को कपड़े के बैग तैयार करना सिखाया। अब गांव के लोग जब मार्केट जाते हैं तो वो कपड़े के बैग को यूज करते हैं। बर्तन बैंक और कपड़े के बैग के माध्यम से ना सिर्फ हमने पंचायत को प्लास्टिक मुक्त किया, बल्कि महिलाओं को रोककर सशक्त करने का भी काम किया है। धन्यवाद। Audience,
The first question, Srimati Neeru Yadav, have you also taken steps to mitigate climate change? Could you tell us a little bit about that? या आज हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2021 के दशक ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान के अंदर 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। अगर इसी प्रकार से सब चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी पृथ्वी है वो जलमग्न हो जाएगी। तो इसी समस्या के समाधान के लिए मैंने मेरी पंचायत स्तर के ऊपर एक मुहिम चलाई, मेरा पेड़ मेरा दोस्त, जिसके अंतर्गत हमने सभी सरकारी विद्यालयों के अंदर 21,000 पौधे वितरित किए और उन सभी पौधों को लगाने का और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी हमने बच्चों को दी ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे और ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो। आजकल हम देखते हैं जब गांव में शादियां होती हैं तो वहां कन्यादान या मुंह दिखाई की रस्म हो तो उसमें लोग पैसे देते हैं या उपहार देते हैं। तो मैंने उपहार और पैसों की जगह नव दंपत्ति से पौधे लगवाकर उनसे पर्यावरण संरक्षण की कसम दिलवाई और मेरे इन सभी प्रयासों के अंदर मेरे गांव के पुरुषों ने तो साथ दिया ही दिया, साथ ही महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के साथ दिया। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से मेरी पंचायत की मेरे देश की महिलाओं को और विश्व की संपूर्ण नारी शक्ति को 4 बातें जरूर कहना चाहूंगी कि जुबान पर तूफान आंखों में तू चिंगारी रख, जुबान पर तूफान आंखों में तू चिंगारी रख, हर मुश्किलों से लड़ने की तू तैयारी रख, हर राह पर तुझे रोकने वाले बैठे मिलेंगे, अगर बढ़ते रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रख। धन्यवाद। Absolutely.